बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर आपके साथ उपस्थित हैं और विषय है आज महत्वपूर्ण जो आपको सबको हमको जो है किसी न किसी मामले में जीवन में कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित होना है, प्रेरित होते हैं। कुछ न कुछ करने की जिज्ञासा मन में होती है। जो है कुछ कर्म किए बिना कोई व्यक्ति यहाँ पर रह ही नहीं सकता है, इसलिए कर्म प्रधान इसलिए कहा गया है। तो कर्म प्रधान के कारण हम कुछ न कुछ करने के जो यहाँ पर अभ्यस्त हैं, आदि हैं, और कुछ करके उसका परिणाम सुख प्राप्त हो, इसका भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी भगवान की माया के कारण या अन्य किसी कारण से लोभ मोह आदि जो आपके दुर्गुण हैं हर प्राणी के, उनके कारण से शुभ कर्म करने में अशुभता बन जाती है और उसका परिणाम भी जो है अशुभदायक प्राप्त होता है। तो अब बात कर रहे हैं कि आप जो है जो प्रयास करते हैं कि अगर हमको कोई कार्य नहीं बन रहा है, कोई आपका जो है रोजगार नहीं बन रहा है, आपका कोई धंधा आपको नहीं बन रहा है, तो आप जिससे आपके अपने परिवार की अपनी पालन पोषण आप कैसे करें। तो इसको जो है परेशानी को, इस समस्या को दूर करने के लिए आपको कहीं नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप एक छोटा सा उपाय करेंगे। और उपाय होगा रोजाना सुबह सुबह आप जो है सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर जो है सूर्य भगवान को नियमानुसार जल अर्पित करें। जल में जो है काले तिल और रोरी डाल करके आप दें, तो आपको शीघ्र ही शुभदायक परिणाम प्राप्त होंगे। और सूर्य को अर्घ जो देना है वो कैसे देना है इसको अवश्य जान लें। तो इस प्रकार से नियमानुसार सूर्य को अर्घ देने से आपको जो है इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दूसरा उपाय आप ये करेंगे इसके साथ ही कि वहीं पर खड़े होकर के आप आदित्य हृदय के स्तोत्र का अगर आप पाठ करें, या आप जो है अन्नपूर्णा माता के स्तोत्र का पाठ करें रोजाना सुबह शाम अपने इस पूजा स्थल पर बैठकर, तो इससे भी आपको शुभदायक परिणाम प्राप्त होंगे। और वहाँ सूर्य के पास खड़े होकर के आप सूर्य के सामने खड़े होकर के गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें, शुभदायक परिणाम प्राप्त होंगे। या वहाँ खड़े होकर के आप हनुमान चालीसा करें, शुभदायक परिणाम प्राप्त होंगे। यानी इनमें से किसी कोई एक कार्य अगर आप सूर्यदेव को अर्घ देने के साथ ही वहाँ पर कर सकते हैं, तो आपको शुभदायक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। शीघ्र आपकी रोजगार की समस्या आपकी समाप्त हो सकती है। तीसरा उपाय ये है, इसी के साथ करना है कि आप जो है रोजाना या हर शनिवार को सुबह सूर्योदय से पूर्व पीपल की जड़ में जो है पीपल की जड़ में जो है 1 लोटा जल डालेंगे और वहाँ पर गुड़ का भोग लगाएंगे। उसकी पीपल की भोज के तो परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा जो है उसकी गिनती में मुन्ना पूना की गिनती में आप जो है विषम संख्या में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितनी करें शुभदायक परिणाम प्राप्त करेंगे। और वहीं पर खड़े होकर के आप शनि चालीसा का या जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आप पाठ करें, शुभदायक परिणाम प्राप्त करें और उनसे प्रार्थना करेंगे। इसी प्रकार सूर्यदेव से भी प्रार्थना करेंगे, जो आपको वहाँ पर जो है प्रार्थना करेंगे। अवश्य प्रार्थना का फल अवश्य होता है, इसलिए प्रार्थना अवश्य ही करेंगे। तो प्रार्थना करेंगे अपना रोजगार पाने के लिए, धंधा पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए। तो इस प्रकार से आप इसके साथ ही शाम को शनिवार को सुबह आप जल डालेंगे और शाम को जो है फिर एक जो है दिन सूर्यास्त के समय 1 लोटा जल डालेंगे, गुड़ का भोग लगाएंगे पीपल की जड़ में, और वहाँ पर एक चौमुखी दीपक जो है काले तिल डाल करके आप जलाएंगे, शुभदायक परिणाम प्राप्त होगा। और फिर खड़े होकर के वहाँ पर शनि चालीसा या जो है शनि स्तोत्र 3 बार, दशरथ कृत शनि स्तोत्र 3 बार आप पाठ करेंगे और उसी प्रकार से परिक्रमा करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप ये सभी प्रयोग जो कर सकते हैं, इनमें से जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, शुभदायक परिणाम प्राप्त करें, इस प्रकार से अपने शीघ्र नौकरी की व्यवस्था आप कर सकते हैं। दोनों समय आप जो है रोजाना शनि चालीसा करें, हनुमान चालीसा करें, नौकरी की समस्या आपकी शीघ्र दूर होगी। तो इस प्रकार से इनमें से जितने भी आप उपाय ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उनको करके, लेकिन उपाय करते समय आप प्रसन्नतापूर्वक उपाय करेंगे। और सबसे ज़्यादा क्योंकि श्रद्धा का होना जरूरी है, भक्ति का होना जरूरी है। श्रद्धा भक्ति के साथ किए गए उपाय अवश्य पूर्ण होते हैं। और भक्ति का अर्थ होता है कि हमको जो है
उनके भगवान पर विश्वास होना चाहिए, उपाय पर विश्वास होना चाहिए। विश्वासम फलदायकम, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, भक्ति का और दूसरा अर्थ ये भी है कि आप जो है आपके ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनको जो है आपके उपाय कर रहे हैं, वो उपाय को स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकार करके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से भक्ति का भाव होना चाहिए। ये नहीं कि हम पीपल की जड़ में डाल रहे हैं और हम तो जो है आपको अर्घ दे रहे हैं, धरती पर गिर रहा है, इससे कोई लेना किसी को प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप ऐसा मन में संशय नहीं रखेंगे तो आप जो है पूरे विश्वास के साथ में कि जो हम अर्पण कर रहे हैं वो उनको प्राप्त हो रहा है और वो प्राप्त करके हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसी हम चाह रहे हैं, जैसी हमारी प्रार्थना है, उसका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है, होगा, ऐसा विश्वास रखते हुए आप करते हैं, निश्चय ही जो है आपके रोजगार की समस्या आपकी हल होगी। परिणाम में सबके लिए पुनः मंगल कामना करते हुए कहते हैं वाणी को विराम, बोलते हैं जय माता दी, जय श्री राम, जय भगवान।